हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दो की डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी बाकी क्लासेस देखने के लिए आप पहली वीडियो जरूर देख लेना। दो के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्या बताया था आपको कि जो वन प्लेस या यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो वन और यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली या एग्जैक्टली, तो वो क्या होगा, तो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 7, 1 2 7 में मैंने क्या देखा, 7 क्या है, 2 की टेबल में नहीं आता है, या फिर 2 से 2 3 जा 6 होने के बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बच जाता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये कंप्लीट नंबर यानी कि 1 2 7 क्या होगा, 1 2 7 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पाए या नहीं? इससे आगे की बात करूं तो मैं क्या बता सकते कि और क्या पॉइंट जानेंगे आप, यहाँ पे हर दो नंबर में से, हर एक दो नंबर में से एक नंबर आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं इससे अगले नंबर की बात करूं तो क्या होगा, वो यहाँ पे 8 आ गया आपकी बारी, और 8 हमें पता है 2 की टेबल में कहां पे आता है, 4 जा पे आएगा। कितने पे आएगा, 4 जा पे। तो जब 4 जा पे 8 आ गया तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाऊं, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो क्या देखा मैंने, सब्ट्रैक्ट करने पे 0, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो क्या है, 1 2 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर इससे पहले वाले नंबर की बात करूं 1 2 6 की, तो क्या होगा, 6 भी ऐसे ही कंप्लीट डिवाइड होता है 2 से। तो इसका मतलब 1 2 6 भी डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 6 के बाद 1 2 8 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि हर एक दो नंबर में से क्या है, यानी कि इनको क्या बोलते थे हम, इवन नंबर बोलते थे। यानी कि जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, 4 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, यहाँ पे हम दो डिजिट चेक करेंगे। कौन कौन सी डिजिट होंगी वो, एक तो 1 प्लेस पे जो आएगी और एक जो 10th प्लेस पे जो आती है। यानी कि इन दो डिजिट को चेक करेंगे जो इन प्लेसेस पे आएंगी। इससे आगे वाली डिजिट हम चेक नहीं करेंगे, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 37, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं पहले मैं। क्या 37 4 की से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो क्या है, 4 9 जा कितना होगा, 36 होगा। यानी कि 1 रिमाइंडर बच गया है। जब 1 रिमाइंडर बच गया तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। जब तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा 2 नंबर्स चेक करने के बाद। अगर इससे बड़े नंबर की बात करूं मैं, अगर मैं चेक करूं 136, तो क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 36, यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, 4 9 जा कितना होता है 36। तो क्या है, ये नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इन दो डिजिट को चेक करेंगे और अगर ये दो डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाती है तो ये इससे आगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखा हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बड़ा नंबर कोई लिखूं, मान लिया 1076, तो हमने क्या देखा, हम 76 को ही चेक करेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है। यस, चेक करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बारी। क्या है, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 3 बच गया, और ऊपर से हमने 6 को नीचे उतारा तो क्या हो गया, 4 9 जा 36 हो गया। यानी कि 36 में 36 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बच गया, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये 136 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, किससे, 4 से। समझ पाए या नहीं? इससे आगे अगर मैं, इससे आगे हम चलते हैं। इससे एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा लिखे। हम अगर चेक करें कि इस नंबर को यहां पे लिखता हूं मैं थोड़ा सा, 10272, ठीक है। एक बार मैं डिविजिबिलिटी ही बता देता हूं इसकी, ठीक है। 4 से चेक करेंगे, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 22 बन गया, यानी कि 2 को नीचे उतारा तो क्या हो गया, 4 5 जब 20 हो गया, माइनस के सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बच गया, फिर 7 नीचे आता तो 4 6 जा 24, माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो यानी कि 3,
3 के बाद हमने 2 को उतारा तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया तो 32 में से 32 गया तो 0। इसका मतलब क्या है, जब 0 आ गया तो क्या है, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल था। लेकिन अगर हम सिर्फ 72 ही चेक कर लेते, सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट, तो भी हम बता सकते थे कि 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4 और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 3 और 2 और 4 8 जा 32। इससे हमें मैटर नहीं करता कि ये अलग अलग हो रहा है, सिर्फ आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 32 यानी कि ये लास्ट डिजिट 2 डिजिट है जो वो कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, या एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। समझ पाए या नहीं? इससे आगे हम चलते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे। उम्मीद है इतना आप समझ पाए होंगे। डिविजिबिलिटी बाई 8। एट से डिविजिबिलिटी या 8 से नंबर कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार हम आ जाएंगे लास्ट 3 डिजिट पे। यानी कि क्या होगा, 1 प्लेस पे जो है, 10 पे है और 100 प्लेस पे जो है, 100 प्लेस पे है जो। समझ पाए या नहीं? लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो क्या होगा, नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं 572। 572 तो क्या है, हम देखेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, पहले चेक करेंगे। 8 7 जा 56, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1 आ गया 12। अब 8 1 जा 8 हो गया और 8 2 जा पढ़ता हूं तो ज्यादा हो रहा है, तो ये 8 1 जा 8 ही पढ़ेंगे तो क्या बच गया 4। जब 4 बच गया तो इसका मतलब ये नंबर 572 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 8 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इससे आगे, तो देखेंगे 1 2 2 4 1 2 2 4। अगर हम इसकी लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं 2 2 4 को 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 और नीचे उतारा तो 64, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट किया तो यानी कि 0 बच गया। तो इसका मतलब क्या था, इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट क्या है, 8 से डिविजिबल थी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर कंप्लीट भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। इससे बड़ा अगर मैं नंबर लिखता हूं, एक बार ध्यान देंगे इधर, इससे बड़ा अगर मैं नंबर लिखता हूं, मान लिया कोई नंबर जैसे 5 7 6 2 6 2 8 6 2 8, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, पहले देखते हैं हम क्या 628 क्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 628 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही क्या है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर ये नंबर भी नहीं होगा। तो 628 को चेक करेंगे तो 8 क्या है, 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6, 8 को उतारा तो क्या है 8 8 जा 64, 64 में से 68 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि नंबर क्या है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था। तो इसका मतलब हमारा ये नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पाए या नहीं? अगर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं उसको और ध्यान से देखना। चलो यही ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या है 160। तो हमने क्या देखा 160 को, अगर 160 को हम क्या है 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या 8 2 जा 16, अब सब्ट्रैक्ट किया 0 और ये 0 हमने नीचे उतारी तो अब भी नहीं जा रहा है, इसके मतलब इसके नाम की ओर 0 लगा देंगे तो क्या है, यानी कि 0 ही रिमाइंडर बच गया, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। इससे आगे पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी किससे, 3 से।
डिविजिबिलिटी 3 के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, क्या है, अगर मैंने कोई नंबर ऐसे लिख दिया XYZ की फॉर्म में, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे और ये 100 पे, तो हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे डिजिट आएंगे इन सभी का सम करेंगे, यानी क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इन जितने भी डिजिट आएंगे उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, और जितना भी ये सम आएगा टोटल, अगर ये नंबर ये क्या है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर ये इनका सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो क्या है, ये नंबर क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं, अभी मान लिया कोई नंबर लिख लिया मैंने, अभी मैंने लिख दिया 69, है ना, तो इसमें कितने डिजिट है, 2 है, तो आपको क्या करेंगे, अलग अलग डिजिट लिखेंगे और इनको सम का मतलब बीच में इनके साइन लगा देंगे, तो क्या होगा इनका सम 15। 15 में क्या देखा हमने कि 15 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, ये सम 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल होगा। समझ पाया नहीं? अगर मैं इससे आगे चलूं, इससे नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट अगर कोई बड़ा नंबर लिखते हैं 10279, है ना, तो हमने देखा यहाँ पे सम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9, जीरो को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि जीरो का इसे ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे सम 1 और 0 ऐड किया तो 1 ही आ गया, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 और 9 कितना 19 आ गया। इसका मतलब 19 क्या है, क्या 19 3 की टेबल में आता है, नहीं, क्योंकि 18 आता है। इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर जो मैंने लिखा ये, क्योंकि जो ये सम है 19 ये 3 की टेबल में नहीं आता है। इससे अगर और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, मान लीजिए और बड़ा नंबर लिख देते हैं, रुक जा, चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको, 2757 और 6, जैसे मैंने ये नंबर लिखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इनका सम करेंगे हम, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6, तो क्या देखा हमने, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 6 27, तो क्या आ गया इसका सम 27, और 27 क्या है 3 की टेबल में 9 जा पे आता है, तो इसका मतलब ये सम क्या है 3 से डिविजिबल था, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ओके गाइस, थैंक यू। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अंगीरा एकेडमी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में या हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फीडबैक जरूर दें, और आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।